ओके। सो आज का जो हम सबसे पहले एक करेक्शन करना है कि जो हमने यहाँ पर ये जो लिए थे, इसकी सेटिंग जो है हमने टैग डिफ कंपोजर से आना है। आप लोगों को क्लिक करना है यहाँ पर आपके कॉलम में, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमने जाना है किधर, स्टाइल में। ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपका ये पैनल ऊपर खुल जाएगा, और फिर स्टाइल में आपको जाना है। स्टाइल में जाके इसकी 18 करना है साइज, क्योंकि ये पहले मैंने इसकी 30 रखी थी। तो 30 जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, ऊपर का और नीचे का जो है ना कट हो रहा है, जो नाम है। तो इसके लिए हमने इसको मैंने 18 कर दी। ओके। और फिर इसलिए यहाँ पर सब सब बॉक्सेस में, जैसे कि ये तो पूरा ओवरऑल वन बॉक्स पकड़ा जाता है। ठीक है। तो इस पूरे इसमें इसी की सेटिंग ये 18 ही पकड़ी जाएंगी। फिर उसके बाद में ये वाले इसमें आएंगे हम। यहाँ पर भी मैंने 18 कर दी। देखिए यहाँ पर आर्टिकल याद रखिए, नाम आर्टिकल टाइटल। ओके। तो यहाँ का जो लिखा हुआ रहेगा ना, जो हम टाइटल के बाद में, ये टाइटल है और इसके बाद में जो हम लिखेंगे, तो वो जो है आर्टिकल टाइटल जिसे कहते हैं, तो उसका नंबर हमको 18 करना है। ठीक है। फिर इसके बाद में लेकिन सेव याद करना। जैसी चेंजेस कर लेंगे आप 18 करोगे, सेव और सेव ऑल, इसके अंदर सेव और सेव ऑल याद से करना, भूलना नहीं। फिर इसके अंदर भी यहाँ पर ये क्यों मैं बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि जब आप मोबाइल में आप कर देखोगे ना, तो उसके अंदर वैसा कट यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये लैपटॉप में आपको नहीं नजर आएगा, लेकिन मोबाइल के अंदर जो है उसकी साइज हमको दोनों फ्रेंडली बनाना है, इवन मोबाइल फ्रेंडली एंड लैपटॉप फ्रेंडली। तो इसीलिए उसकी साइज जो है हमको 18 रखनी होगी, ताकि मोबाइल पे जब हम ऑन करें तो उसमें भी हमको बराबर से दिखे वो साइज। ठीक है। तो इसलिए 18 हम लोग मोबाइल एंड लैपटॉप की अलग अलग सेटिंग नहीं करते हैं, एक ही सेटिंग होती है। तो इट विल कीप, आई विल कीप एस 18। ओके। फिर यहाँ पर क्लिक करना, चेंज करना नंबर, सेव करना, सेव ऑल करना। ठीक है। फिर अगेन यहाँ पर क्लिक करना, ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। ओके। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा, चेंज होएगा। अगेन यहाँ पर देखो 18 मैंने कर दी हूँ। आर्टिकल टाइटल को नाम लिखो, आर्टिकल टाइटल, इसका नंबर चेंज करना है आप लोगों को। ठीक है। बाकी इसका जो ब्लॉग हेडर है, इसका नाम नंबर वैसे ही रहेगा, इसका 25 रखी हूँ मैंने, ये 25 ही रहेगा, सिर्फ इसका 18 हो जाएगा। ठीक है। देखो ये साइज अभी एकदम दिख रही है ना, बराबर से छोटी, है ना। अगर मैं 20 भी रख के देखी तभी भी थोड़ा सा बड़ा ही दिख रहा है वो, तो मैं बोली चलो ठीक है हम 18 रख देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी है ये सब आपके साइज में 18, आप लोग एक एक बॉक्स का यहाँ पर क्लिक करोगे, इधर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। और फिर इसके बाद में सेव एंड सेव ऑल करो। ठीक है। दैट्स इट। ये सब का एक एक और एक, ये सब अलग अलग है। ठीक है। ये तीनों अलग अलग है, तो तीनों का अलग अलग आपको सेट करना होगा। ठीक है। सबके अंदर 18 18 18 करके डाल देना। दैट्स इट। ओके। और फिर सेव करके उसको रख देना। अभी नेक्स्ट हमारा एक और क्या चीज थी मुझे बोलने की, ये वाला अभी हमारा टैग डिफ कंपोजर का नहीं है, अभी हमारा काम है डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है। आज हम न्यूज़पेपर पे जाके थीम पैनल पे जाएंगे, क्योंकि हमको चेंजेस कहाँ करनी है, कहाँ करनी है। देखो कल जो मैंने हेड हेडर एंड फुटर। इसका यहाँ पर नहीं, एड्स का मैंने डिलीट करी थी, यहाँ पर क्लिक करके। तो ये वाला इधर था ना एक टेम्पलेट, तो मैंने जब अभी देखो यहाँ पर गए हम इस पे, तो देखो यहाँ से निकल गया ना, यहाँ पर नहीं बड़ी सी ऐड दिख रही थी, देखो निकल गई नहीं अभी। मैम, ब्लैक कलर में थी मैम ब्लॉक्स। कलर में थी तो कल मैंने उसको डिलीट कर दी तो निकल गई वो, समझे। कल नेट का प्रॉब्लम था ना, इसलिए जल्दी जल्दी नहीं होता। आप लोग भी ध्यान रखना कि फास्ट फास्ट नहीं होता है। जब नेट एकदम अच्छा चलेगा ना, तो एकदम फटाफट सारा चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन जब नेट स्लो चलेगा तो फिर ये बहुत घंटों लग जाते हैं इसको होते होते, मतलब 3 4 घंटे भी कभी कभी लग जाती है, उससे ज्यादा भी। ठीक है। तो ये दो चीज का याद रखना, ये तो मैंने कल ही कर दी थी, ऐड करके उसके यहाँ पर से डिलीट कर दी थी, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ था। अभी हम जाएंगे इसके अंदर, जो हम पहले नोट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ किस में जाना है। ठीक है। पहले हम नोट्स पढ़ लेंगे। ये बहुत डिफिकल्ट थी, इसको बहुत अच्छे से आप लोग ने लिखना और ये करना। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले जो आज का जो लेसन है हमारा, सबसे पहले हमको जाना है थीम पैनल पे। ओके। टुडे वी विल लर्न अबाउट द थीम, द कलर इन द थीम पैनल। थीम पैनल, ओके, जो हम कलर करने वाले हैं थीम पैनल के अंदर से करेंगे। तो सबसे पहले जो है, रिमूव द हेडर, जो मैंने कल आप लोगों को बताई थी। ओके। ये मैंने कल के लेसन में नहीं लिखी थी, इसलिए मैंने आज लिखी हूँ, और मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर ली। ठीक है। सो सबसे पहले रिमूव द हेडर ऐड जो है वो, गो टू द न्यूज पेपर। उसके बाद में थीम पैनल पे जाएंगे, एड्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द हेडर,
एड इट इज, और फिर इसके बाद में डिलीट द कोड यू सी देयर, वो भी एक कोड ही है, तो उसको आपको डिलीट कर देने का है। और फिर इसके बाद में सेव द चेंजेस, देन रिफ्रेश इट इज द साइट, और फिर उसके बाद में रिफ्रेश करना है, जैसा ऊपर वो जो सर्कल होता है, एरो होता है, उसके ऊपर क्लिक करना है। देन द जनरल थीम कलर, आपको जो है जनरल थीम कलर पे आना है। ओके, देन चेंज द जनरल थीम कलर, उसके बाद में उसको कैसे कलर चेंज करना है, गो टू द न्यूज़पेपर, उसके बाद में थीम पैनल पे जाना है, फिर थीम कलर्स पे जाना है, और फिर उसके बाद में जनरल थीम कलर्स पे जाना है, और फिर इसके बाद में सेट द बैकग्राउंड कलर टू येलो, और फिर उसका जो बैकग्राउंड कलर है हम उसको येलो करेंगे। ओके, मैंने जो है उसका येलो नहीं करके मैंने उसका पर्पल रखी हूँ, जैसा आप लोगों को, आप लोग ने देखे है ना, वहां पर मैंने पर्पल कलर रखी हूँ उसको, मैंने जी येलो मैम रखी हूँ। देखा। आप लोग को जो कलर समझ में आता है वैसा आप लोग रख सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। ये मैंने, मेरा कलर जी मैंने करी थी पर्पल कलर, मैंने येलो भी रखी हूँ, येलो भी बहुत अच्छा लगता है। कल मैंने जो जब सेट करी थी ना, मैंने इसको पर्पल रखी थी, और फिर उसके बाद में मैंने इसको वो कर दी, मैंने फिर इसको येलो कर दी, सॉरी येलो था, मैंने उसको पर्पल कर दिया। तो एनीवेज जो आप लोगों को अगर येलो पसंद आ रहा है तो येलो रखना, पर्पल चाहिएगा तो पर्पल रखना, ठीक है। सिर्फ इतना रखना, उसकी ओपेसिटी जो है उसकी हिसाब से रखना, एकदम ज्यादा डार्क नहीं रखना, मीडियम रखना। ओके, नॉट टू डार्क नॉट टू सिंग लाइट, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसा कि मैंने यहाँ देखो, यहाँ नहीं, अभी हम बाद में जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद में रिड्यूस द ओपेसिटी सो इट्स वेरी लाइट रखो, या फिर थोड़ा मीडियम रखो। ओके, लाइट और मीडियम में ऐसा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, मिडिल, सॉरी मीडियम, तो मीडियम रखो या फिर वेरी लाइट रखो, जैसा चाहिए वैसा करो, ठीक है। फिर सेव द सेटिंग, वो डिपेंड करता है, आप लोगों को एक इसमें नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना, लेकिन मैंने जो आप लोगों के लिए ये जो नोट तैयार करी हूँ, इससे बहुत आसानी से आप लोग कर सकोगे। लेकिन उसको आप लोगों को चेक करते रहना पड़ेगा साइट पे, यहाँ पर पहले एक साथ में सारी सेटिंग कर लेना, उसके बाद में वहां पर साइट पे जाके देखना कि वो सब कलर्स मैचिंग जो हमने कॉन्ट्रास्ट में किए हैं बराबर बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। मैं इसलिए हर चीज के आगे ना मैंने A to Z वो चीज लगाई हूँ। अब ये नोट्स के अंदर आप लोगों को मैं बताऊंगी कि कौन सी चीज उसके वजह से चेंज होगा, जो कलर है वो कहाँ का तुमको कलर चेंज होते हुए दिखेगा, वो मैंने सब लिखी हूँ, ताकि आप लोगों को जब सेटिंग आप करने को बैठो तो जरा भी प्रॉब्लम नहीं आए। जब ये उसके बाद में आता है सेव द यस मैम। सेटिंग करना है एंड रिफ्रेश करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में टॉप मेनू के ऊपर जाएंगे हम, नो चेंजेस, वहां पर कुछ नहीं करना है चेंजेस। मेन मेनू के अंदर जाएंगे, वहां पर हमको जाना है, हमारा बैकग्राउंड को जो कलर है उसका हमको चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम, वेर इट इज, और ये याद रखना, वेर आर कैटेगरीज आर रिटन, जहां पर हमारी कैटेगरीज जो लिखी हुई है ना, जहां पर अभी चलो मैं आप लोगों को लाइक देकर जाती हूँ साइट पर, ये देखो, ये जो कैटेगरी लिखी हुई है ना, ये कलर और ये कलर दिख रहा है, इसमें और इसमें फर्क जी है ना। मैम। तो ये सब उसके कंट्रास्ट के अंदर है, जैसा हम ऊपर नीचे करते जाएंगे वैसा वो कंट्रास्ट बनते जाएंगे, ठीक है। इसको आप लोग येलो चाहो येलो कर सकते हो, आप इसको ग्रीन चाहो ग्रीन कर सकते हो। कल इसका ये ग्रीन कलर रखी थी मैंने, लेकिन फिर मैंने चेंज करी, मैं बोली ये ग्रीन, फिर ये येलो, फिर ये ग्रीन, मतलब एकदम ज्यादा अजीब सा लग रहा था मुझे। तो मैं बोली नहीं, इसको मेरे को ये करना पड़ेगा कि पर्पल रखती हूँ और फिर देखती हूँ कैसा लग रहा है। तुम बहुत अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ का भी कलर मेरा येलो कलर हो गया था, एकदम डार्क येलो कलर था, कल मैंने इसको येलो रखी थी, आप लोग को याद होगा तो। फिर मैंने उसको बैठी और उसकी सेटिंग मैंने ईच टाइम जितनी बार मैं वहां पर सेट करी थी, मैं यहाँ पर आके देख रही थी। तो आप लोग जैसा अभी मैं कैसा वहां से यहाँ पर आई, वैसा आप लोग को ईच टाइम यहाँ पर क्लिक करना होगा, साइड पे आके देखना होगा, फिर सेटिंग करना होगा, या तो फिर एक बार पूरा सेट कर लो अच्छे से, कल जैसा मैंने करी थी, पहले सेट कर ली थी उसके बाद मैं जाके देखी, क्योंकि नेट नहीं चल रहा था, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमको उसको कवर अप करना रहता है ना। तो मैं बोली पहले एक साथ में सब सेट कर लूंगी फिर मैं जाके देखूंगी, तो जब क्लास खत्म हुई उसके बाद में जाके देखी मैंने, तो मैं बोली नहीं, ये कॉम्बिनेशन में बोली ये बैठ नहीं रहा है सही से। फिर मैंने इसका भी चेंज करी, इसको भी चेंज करी और इसको भी चेंज करी, ठीक है। तो अभी जो मैंने कलर लिखी हूँ ना, वो आप लोगों को अगर उसके अंदर चेंजेस करना रहेगा बिल्कुल कर सकते, ठीक है। तो उसके अंदर कोई वो नहीं है, सिर्फ ये रहना चाहिए कॉम्बिनेशन बराबर बनाना, क्योंकि तुम लोगों की टॉपिक पे डिपेंड करेगा कि तुम लोग को कौन सा कलर यूज करना है, ठीक है।
मोस्टली है ना, येलो, लाइट कलर येलो का यूज करना। यहाँ के लिए तुम लोग डार्क कलर, जैसा अभी मैंने तुम लोगों को जो पढ़ा रही हूँ ना, कि उसको डार्क येलो, उसको डार्क येलो रखेंगी चलेगा, ठीक है। लेकिन इसको यार डार्क येलो नहीं करना, और इसको भी डार्क येलो नहीं करना। इसको करेंगे चलेगा, इसके ऊपर क्योंकि ब्लैक में लिखा हुआ रहेगा, दिखाई देगा। ओके, चले। तो ये जो इसके मैं आपको ये बता रही थी कि जो हावर, नॉट हावर या दिस थिंग, जो हमारे कैटेगरी के पीछे का जो कलर है ये वाला पर्पल, ये मैंने इसको वहां पर येलो रखी हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर येलो कलर मैंने लिखी हूँ, ठीक है। तो इसको आप येलो रख सकते हो, अच्छा लगेगा ये येलो। अगर आप लोगों की कैटेगरी कुछ भी है, मतलब कोई भी इसकी हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लोग दीन की या उसकी कोई भी इसकी बना रहे हो आप लोग, मतलब ब्लॉगिंग की रहेंगी, बट लेकिन टॉपिक आप लोगों का जो भी रहेगा उसके अंदर, तो उससे हिसाब से आप लोग ने देख लेना कैसा। लेकिन ये येलो वहां पर अच्छा लगेगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। फिर उसके बाद में जहां पर मैंने पर्पल रखी हूँ ना, वहां पर आप लोग ने जो है पर्पल के शेड ऊपर नीचे जैसा चाहिए वैसा कर सकेंगे, एकदम डार्क नहीं रखना लेकिन। ओके, क्योंकि वहां जब आप लोग मोबाइल में देखोगे ना तो वो गंदा दिखता है फिर एकदम डार्क। तो मीडियम रखना, जो भी रखेंगे मीडियम रखना। मीडियम एंड नॉट टू डार्क मैंने यहाँ पर इसलिए खास करके लिखी हूँ। एक्टिव एंड हावर कलर जो है उसको आप लोग को ब्लैक कलर रखना है, जहां पर भी हमारा एरो जैसा ये कर्सर जहां पर भी जाएगा तो उसका कलर चेंज होएगा, तो मैंने उसको ब्लैक कलर रखी हूँ। ओके, कोई और कलर नहीं रखी हूँ। फिर उसके बाद में मेनू टेक्स्ट कलर जो है उसका भी कलर मैंने जो है ब्लैक रखी हूँ। ओके, उसका भी कलर जो है ब्लैक रखी हूँ मैंने। फिर उसके बाद में स्टिकी मेनू जब हम जाएंगे तो बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड के अंदर जो है उसको मैंने ग्रीन कलर करी हूँ यहाँ पर। वहां पर मैंने जो लाइट पर्पल रखी हूँ उसको, ठीक है। ये बैकग्राउंड इसके अंदर क्या है, मीडियम, नॉट टू डार्क इट इज एंड नॉट टू ब्राइट। तो बैकग्राउंड का जो कलर रहेगा तुम्हारा स्टिकी मेन्यू का, वो अभी हमने बनाए नहीं है, स्टिकी मेन्यू हमने अभी तक नहीं बनाए हैं। जब बनाएंगे तब उसका कलर अपने आप से वो ग्रीन रहेगा, तब आप लोग को दिख जाएगा कि ये स्टिकी मेन्यू है, ठीक है। फिर इसके बाद में स्टिकी हावर जो है हमने उसका कलर उसको व्हाइट रखे हैं, क्योंकि वो ग्रीन कलर है तो ग्रीन से व्हाइट जो है अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में उसका टेक्स्ट को हमने ब्लैक रखे हैं। ओके, सॉरी, टेक्स्ट जो है हमारा व्हाइट कलर का है। और तो ये जो है स्टिकी हावर जो रहेगा जहां पर जाएंगी हमारी कर्सर, तो वो कलर चेंज होएगा, तो दैट विल बी व्हाइट इन कलर। और जो टेक्स्ट हमारा जैसे यहाँ पर कैसा ग्रीन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, सेम वही चीज दिखेगी। बैकग्राउंड का ग्रीन रहेगा एंड टेक्स्ट का जो है वो ब्लैक रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हावर कलर जो है अगेन यहाँ पर मैंने लिखी हूँ। हाँ, फिर उसके बाद में आता है सोशल आइकन। यहाँ पर मैं लिखती हूँ हावर का या तो ब्लैक और आइदर व्हाइट, ऐसा करती हूँ ताकि आप लोगों को अभी सोशल आइकन्स जो है हमारे, वहां पर जो आइकन के जो कलर्स है उसका हमको हावर जो है हमारा व्हाइट कलर का जाएगा, ठीक है। सेव द सेटिंग्स एंड रिफ्रेश एंड सी द चेंजेस। फिर एक साथ में सारी चेंजेस ये कलर्स कर लेना। उसके बाद में आप उसको रिफ्रेश करना और फिर देखना वहां पर जाके साइट पर कि आपका चेंजेस हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ आएगा, वेट फॉर इट। ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं करना कि अरे मैंने पता नहीं की तो हुआ नहीं हुआ, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। गिव इट द टाइम, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, जब तक कि वो खुद से चेंज नहीं होता उसको छोड़ देना। ओके, उसको छोड़ देना, रख देना। उसके बाद में फिर अपने आप से जो, लेकिन ऑन रखना, उसको लैपटॉप को बंद नहीं करना। ओके, ऑन रखना, और फिर ज्यादा अगर टाइम लग रहा है तो फिर बंद करके रख देना। फिर बाद में जब आप खोलोगे ना तब ये दिखेंगे आपको चेंजेस, ठीक है। 1-2 घंटा अगर लग रहा है तो बंद कर दो लैपटॉप को, कोई मसला नहीं है। अगर कुछ और काम करना है लैपटॉप पे तो कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है सेव करके, लेकिन याद रखना सेव 3 बार क्लिक करना और ऊपर का रिफ्रेश भी 3 बार करना, और उसके बाद ही बंद करना, अदरवाइज एक बार करने से नहीं होगा सही से। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। सब मेनू का जो है वहां पर भी हमको कोई चेंजेस नहीं करने। हेडर के अंदर जो है ऑप्शनल है, बैकग्राउंड है उसका। उसके बाद में फिर इन द मेगा मेनू के अंदर जाएंगे हम, एरिया के अंदर। जब मेगा मेन्यू, एरिया किसको बोलते हैं, विच ओपन्स इन द सब मेनू। जो सब मेनू है ना अंदर के अंदर, हमें हमने जो टाइटल दिए है, जैसे यहाँ पर ये कहाँ गया, ये वाला। ओके, ये सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला। इसके अंदर जो हमारा देखो लाइफस्टाइल दिख रहा है ना, ये वाला
इसको व्हाइट एंड ब्लैक का हमने कॉम्बिनेशन दिए है यहाँ पर भी। ये देखो व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन, हम चाहे तो कलर दे सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ नहीं डाले, तो ये तीनों में ही खाली है। रेसिपी है, हेल्थ टिप्स है, और ये है, और लाइफस्टाइल है। ठीक है, तो इस तरीके से। हाँ, तो विच ओपन्स इन द सब मेनू और कीप दैट बैकग्राउंड इट इज कलर। आप चाहे तो उसको येलो कलर भी दे सकते, ग्रीन भी दे सकते। मैंने उसको क्या दी हूँ, व्हाइट कलर है मेरा। अगर चाहूँ तो मैं उसको चेंज कर सकती हूँ। अगर ग्रीन है, येलो है एंड व्हाइट, जो चाहे वो इसमें से रख दो आप लोग। उसके बाद में आता है फॉर द फुटर बैकग्राउंड, कीप द बैकग्राउंड कलर द सेम एज द हेडर। जो भी आपने बैकग्राउंड रखे, जैसे मैंने पर्पल रखी हूँ, तो मैंने उसको मेरे फुटर में भी पर्पल रखी हूँ और मैंने हेडर में भी उसको पर्पल रखी हूँ। अभी मैं आप लोगों को जब जाऊंगी ना वहां पर सेट करने के लिए, तभी भी आपको सेट तो हो चुका है, लेकिन मैं आप लोगों को सेटिंग दिखाने के लिए जाऊंगी, तभी आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने यहाँ पर क्या कलर रखी थी और वहां पर क्या रखी। ठीक है, फिर इसके बाद में टेक्स्ट नहीं है, हाँ, एग्जाम्पल। फुटर का जो कलर मैंने पर्पल रखी हूँ, टेक्स्ट कलर जो है मेरा ब्लैक रखी हूँ मैंने, और हावर का कलर मैंने व्हाइट रखी हूँ। जिधर भी मेरा हावर जाएगा वो व्हाइट दिखेंगे। फिर उसके बाद में हर एक सेक्शन का लेकिन अलग अलग मैंने रखी हूँ, एक ही नहीं है। मैंने जितना अभी तक के आप लोगों को पढ़ाई, कहीं पर ब्लैक रखी हूँ किसको, और टेक्स्ट को तो ब्लैक ही रखी हूँ, लेकिन हावर को कहीं पर मैंने व्हाइट रखी हूँ, कभी मैंने ब्लैक रखी हूँ। तो वो डिपेंड करता है कौन से साइड पर आप, कौन से इसमें इसमें काम कर रहे हो आप, कैटेगरी में काम कर रहे हो। ठीक है, फिर लीव द अदर सेटिंग इट इज एज दे आर, और फिर उसके बाद में आपको कोई और दूसरी सेटिंग नहीं करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सब फुटर। सब फुटर के अंदर जो है बैकग्राउंड कलर जो है हमारा, उसको ब्लैक कलर रखना है। सब फुटर मतलब नीचे का जो फुटर है ना, ओके, उसके अंदर सॉरी ब्लैक कलर नहीं है, वो पर्पल कलर है मेरा, नॉट ब्लैक कलर। अगर आपको ब्लैक, अगर ऊपर का अगर आप लोग एकदम लाइट कलर कोई रख रहे हैं, जैसा कि व्हाइट ही रख रहे हो, लेकिन व्हाइट तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो मैंने इसका अभी पर्पल मैंने उसको दी थी, तो मेरा फुटर भी मेरा पर्पल है और मेरा हेडर भी मेरा जो है पर्पल कलर है, तो मैंने पर्पल लिख दी इधर। ठीक है, बैकग्राउंड का जो कलर मेरा है वो पर्पल कलर है। वे वी कीप द कॉपी। फिर उसके बाद में आता है कलर, जो है टेक्स्ट का जो कलर है मेरा, वो मैंने व्हाइट रखी हूँ। नहीं, वो मेरा ब्लैक या फिर व्हाइट, दोनों में से को आप रख सकते हो। मैंने इसको व्हाइट ब्लैक रखी हूँ शायद। आप लोग को यहाँ पर मैंने दो कॉम्बिनेशन के ना दे दी ना। ठीक है, या तो आइदर व्हाइट रखो या पर्पल रखो। फिर उसके बाद में सेव द सेटिंग है एंड रिफ्रेश, और फिर उसके बाद में उसको रिफ्रेश कर दो। फिर उसके बाद में ये मैं वहां देखते जा रही थी, यहाँ पर भी मुझे लिखना है, उसको भी अलग है, यहाँ पर अलग है, तो मेरे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कि मैं वहां पर चेंजेस जो करी थी वो मेरे अलग अलग हो रहा था ना, इसके लिए। फिर हेडर सेशन के अंदर जो है, क्लिक ऑन द मेन मेनू, और उसके बाद में फिर क्लिक ऑन द लोगो ऑन द स्टिकी मेनू। और फिर इसके बाद में आपको मेन मेनू में जाना है, हेडर सेक्शन में पहले जाना है, फिर मेन मेनू में जाना है, फिर क्लिक ऑन द लोगो ऑन द स्टिकी मेनू, टिक ऑन द हेडर लोगो। और फिर ये क्या है, टिक ऑन द लोगो ऑन द स्टिकी मेनू। ठीक है, फिर टिक इट इज ऑन द हेडर लोगो, और फिर आपको उस पर क्लिक करना है। इफ इट इज वांट टू चेंज द थीम फॉन्ट, अगर हमको थीम फॉन्ट अगर चेंज करना है, देन क्लिक ऑन द थीम फॉन्ट, और फिर थीम फॉन्ट के ऊपर आप क्लिक करो। ठीक है, ओके, सो थीम फॉन्ट, देन इट इज क्लिक ऑन द थीम फॉन्ट। सो द क्लिक ऑन द हेडर एंड मेनू के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, एंड सेलेक्ट एनी फॉन्ट दैट यू इट इज वांट। एंड देन साइज आपको है 2025 आपको रखनी है पिक्सल। देन सेव द सेटिंग, और फिर उसके बाद में सेव सेटिंग करो। यानी आप लोग क्या करोगे, इवन इफ यू वांट इट इज टू चेंज द फॉन्ट, अगर हमको, जैसा कल मैंने आपको बताई थी, जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है, पढ़ने के लिए आसानी होगी। तो फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, थीम फॉन्ट के ऊपर हम जाएंगे, वहां पर अगर हमको कुछ समझ में आती है अगर फॉन्ट, तो हम चेंज करेंगे। ठीक है, देन इट इज क्लिक ऑन द थीम फॉन्ट। उसके बाद में सो क्लिक ऑन द हेडर, सबसे पहले आपको हेडर पर क्लिक करना है, देन द मेन मेन्यू पे जाना है, एंड देन सेलेक्ट एनी फॉन्ट जो भी आपको पसंद है। ठीक है, क्लिक ऑन द हेडर के अंदर हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको आप लोगों को मैं आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। क्लिक ऑन द हेडर एंड देन मेन मेनू, और फिर सेलेक्ट एनी फॉन्ट। ठीक है, एंड साइज उसको 25 2025 पिक्सल आपको रखनी है। ठीक है, देन सेव द सेटिंग्स।
टू कनेक्ट इट इज द सोशल मीडिया। अगर आप लोगों को फुटर के अंदर भी जो सोशल मीडिया का आइकन आप लोगों को दिखेगा, तो वहां पर भी उसको कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा आप लोगों को, जो मैंने बताई, वो मैंने आपको बताई थी, फेसबुक आईडी और यूजर नेम था हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर, और यूट्यूब के ऊपर भी आईडी हमने उसको ये लिखे थे उसके अंदर, है ना, कनेक्ट किए थे। लेकिन अब जो है, आप लोग जब फुटर के अंदर जाओगे तो वहां पर यूआरएल लगेगा। ओके, जो भी हम सेटिंग करेंगे उसके ना यूआरएल लगाना पड़ेगा। सोशल मीडिया का जो भी आप लोगों को सेटिंग जिसकी भी चेंज करनी है, मतलब रखनी है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, या इंस्टा है, जो भी है, ठीक है। टू कलेक्ट इट इज द सोशल मीडिया इन द फ्रंट, इन द फुटर सेक्शन, जस्ट गो टू द थीम पैनल। आपको थीम पैनल पे जाना है, क्लिक ऑन द सोशल अपेक्सटिन, वहां पर लिखा हुआ है, अपेक्टिन है शायद, THEN, यस। एंड क्लिक ऑन द सोशल नेटवर्क, और फिर आपको सोशल नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है, देन विच एवर इट इज सोशल मीडिया यू वांट टू कनेक्ट इट इज, जस्ट अप्लाई। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको जो भी सोशल मीडिया को आपको चेंज करना होगा, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं वहां पर वो। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसा करती हूँ, तो कनेक्ट द सोशल मीडिया इन द फुटर सेक्शन, जस्ट गो टू, कहाँ पर जाना है हमको, थीम पैनल पे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्लिक ऑन द सोशल, और उसके बाद में फिर थीम सोशल नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है। ये अलग अलग है, हाँ, ये एक ही चीज नहीं है, एक के बाद इसको क्लिक करेंगे फिर इसको क्लिक करना है, वहां पर ढूंढना है आपको, मैं बताऊंगी अभी। फिर उसके बाद में यूआरएल आपको क्लिक करके डालना है उसमें, कॉपी पेस्ट करना है आपका, जो भी आपका यूआरएल है, हम जाएंगे फेसबुक पे, वहां से यूआरएल लेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, फिर वहां से यूआरएल लेंगे सब, और फिर क्लिक करेंगे, उसके अंदर लगा देंगे। ठीक है, और एक बात और याद रखना, जब भी आप लोग इसकी सेटिंग करते हो सोशल मीडिया का, ठीक है, अगर आप लोग उसको टैग डिफ कंपोजर को वैसे ही रखोगे, अभी तो टैग डिफ कंपोजर की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग अभी, क्यों, चलो मेरे को बताओ क्यों अभी हम लोगों को टैग डिफ कंपोजर की जरूरत नहीं है, बताओ मुझे रीजन बताओ। चलो, तुम लोग के टेस्ट होते रहते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ ना, हमेशा रेडी रहो। मैं ऐसा लिखना वाला टेस्ट नहीं लूंगी, मैं ऐसे टेस्ट लूंगी, जो आप लोगों को सिखा रही हूँ वहीं पर आपको क्वेश्चन करूंगी। बताओ मुझे, जल्दी कौन जवाब देगा मुझे। चेंजेस अभी जो कर रही हूँ, तो मुझे उसके अभी टैगडिफ कंपोजर की अभी जरूरत नहीं है। पहले जो मैंने टैगडिफ कंपोजर पे जाके मैंने आप लोगों को सोशल मीडिया का लगा के बताई थी ना, हमने जो चेंजेस जी। किए थे सोशल मीडिया के, वो किस पे किए थे, हमने टैगडिफ कंपोजर पे किए थे। तो जब हम टैगडिफ कंपोजर हमारे साइट पे रहेगा और हमारा सोशल मीडिया का हम चेंजेस कर लेंगे, आईडी वगैरह लगा देंगे, और उसके बाद में हम उसको जाके देखना चाहेंगे कि वहां पर हमारा चेंज हो रहा है, यानी क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो क्लिक वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर टैक्टिव कंपोजर ओपन रखे आपने, उसको पहले आपको क्लोज करना होगा, रिफ्रेश करना होगा, सेव करने के बाद में, उसके बाद में उसको ऑन नहीं करना है टैक्टिव कंपोजर को, उसके बाद में जाके आप लोग देखोगे ना, क्लिक करके कि सोशल मीडिया मेरा चल रहा है या नहीं, तो चलेगा वो। अगर आप लोग टैक्टिव कंपोजर आपका साइट पे चालू है और आप यहाँ पर चेक कर रहे हो कि मेरा क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, तो वो नहीं चलेगा, ये ध्यान में रखना आप लोग ने। सोशल मीडिया कोई चलाने के लिए आगे तो दिस कंपोजर हमें ऑफ करना पड़ेगा। टैग कंपोजर क्लोज करना पड़ेगा, यस। और उसके बाद में फिर आप लोग जो है जी उसके साइट पे वापस आना, और उसके बाद में फिर चेक करना, तो चालू हो जाएगा। ठीक है, जी जी। दोनों साथ में नहीं चलते। ठीक है, लेकिन अब जो तो मेरा ऑफ करने के सवाल बाद है, ही वो चलेगा। हाँ, मोबाइल में भी ऐसा ही सेम होता है क्या मैम? टैग डिफ कंपोजर मैं बता रही हूँ ना, टैग डिफ कंपोजर आपको ऑन नहीं रखना है। नहीं, मोबाइल मोबाइल में। मोबाइल में हो या लैपटॉप में हो, टैग डिफ कंपोजर ऑन नहीं रखना है। जब आप लोग साइट पे चेक हाँ कर रहे हाँ। हो, आपका सोशल आइकन के ऊपर क्लिक करके देखना जी चाह मैम। रहे हो, और अगर वो ऑन, मैं अभी बताती हूँ, जब मैं जाती हूँ ना तो बताती हूँ, समझ में आएगा आप लोगों को, अभी नहीं आएगा। लेकिन अब जो मेरा सवाल है, जी पहले मैम। उसका जवाब दो, कि अभी मुझे टैगडिफ कंपोजर की जरूरत क्यों नहीं है। पहले मैं इसका इस्तेमाल करी टैगडिफ कंपोजर का, उससे मेरी सारी सेटिंग करी, अब मुझे इसकी जरूरत क्यों नहीं है। मैम अभी आप नोट्स बना रहे हो ना, तो आप ओ, वर्डप्रेस में बना रहे हो। नो 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 नो, नोट्स बना रहे इसके लिए नहीं। बड़ी गलत कंटेंट जवाब, का वर्क खत्म हो गया मैम। गलत जवाब, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। चेंजिंग करने मैम, चेंजिंग करने के लिए हमें टैग डिव कंपोजर यूज करना होता है ना मैम? तो कौन सी चेंजेस करने के लिए, वही मैं पूछ रही हूँ। तुम हो बहुत कर, मैम जैसे कि लेकिन पूरी तरह से सही नहीं हो। अभी भी तो चेंजेस करने मैम, हैं, ये सब चेंजेस कहाँ पर होने वाले, ये भी तो चेंजेस है ना, वो कैसे करेंगे मैम हम। अगर
मेन कंटेंट में मैं हमको तुमको टैग क्लू डिफ भी दे रही कंपोजर हूँ, की जरूरत है। मैं तुमको क्लू भी दे रही हूँ, तब भी तुम नहीं पकड़ पा रहे हो। हेडर बताइए मैम वापस से एक बार। नहीं, क्लू हाँ, मैम क्लू को एग्जैक्ट बार बार नहीं कंडीशन देते। क्लू इसमें को बार बार नेटवर्क नहीं दिया पर जाता हम है। अगर सोचो। टैबलेट कंप्यूटर ओपन लगेंगे ना तो ये नहीं होगा। हाँ टैग डिफ है। कंपोज की जी मैं मैम, पूछ रही अगर हूँ, हमें टैग सोशल डिफ मीडिया को कंपोजर की जरूरत क्यों नहीं है? जाके वहाँ सर्च करना है तो हमें टैब कंपोजर हमें ऑफ करना होगा। तस्मीन, मैं क्या बोल रही हूँ कि अभी मुझे टैग डिफ हमें कंपोजर अगर की वो सर्च जरूरत करना है तो नहीं उसकी है। जरूरत नहीं है। यस, अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, मैं उसकी सवाल की पूछना चाहती हूँ जवाब। मुझे उसका जवाब दो। अभी जरूरत नहीं है, क्यों? इसका रीजन क्या रहेगा? देखेंगे कि हम क्या करे हैं, तो अगर वो ऑन रहेगा तो नहीं देखेंगे। अरे नहीं बाबा। मैम आप बता उसकी दीजिए ना मैम। उसकी जरूरत मैं नहीं है का वेबसाइट मतलब ये हुआ। वेबसाइट बन रही सिंपल है। इसलिए सिंपल है, सुनो। मैं सिंपल वेबसाइट है। बन रही इसलिए सुनो सुनो सुनो। सिंपल, वेरी जी सिंपल। मैम। मैं अभी जो है मेन बॉडी नहीं कर रही हूँ। जब मैं मेन बॉडी करूंगी तभी मुझे टैग डिफ कंपोजर की जरूरत मैम पड़ती है। थीम पैनल से हो यही बात हेडर एंड फुटर। याद थीम है? पैनल से। भूल गए? यस मैम। याद है मैम, हेडर फुटर। हेडर और फुटर। फूटर थीम पैनल। और थीम पैनल। अभी मैंने किसका फूटर और काम कर रही हेडर। हूँ? मेरा थीम पैनल पे काम कर रही हूँ ना मैं। फूटर का मैम अभी फिलहाल में। फुटर हेडर का काम हो रहा है ना। तो मैं अभी फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि मैंने जो थीम पैनल पे मैंने अपना ये कैसे किए थे सेटिंग, जो मेरी हेडर थी और मेरी फुटर थी, वो वहां से यहीं से चेंज होती है। ओके, ये हेडर स्टाइल है और इसके नीचे जो है हमारा जाएंगे हम तो फुटर स्टाइल आता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमको मेन मेनू वगैरह सब जो है भले लिखा हुआ है इधर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यहीं से चेंजेस करेंगे। हमारा जो साइट है, हमारी जो वेबसाइट है, वहां पर जो टैग डिफ कंपोजर है उससे हमारी जो ये यहाँ से शुरू होती है हमारी मेन बॉडी। ये हिस्सा, ये हिस्सा यहाँ से। ओके, यहाँ से जो मार्क्यू है यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, तो यहाँ तक के रहती है। यहाँ तक बस, इसकी हद यहीं तक के। फिर आप जाओगे अगर इसके अंदर फुटर के अंदर, तो आप चेंज नहीं कर सकते उसको। ओके, टैग डिफ कंपोजर से चेंज नहीं कर सकते उसको। ठीक है। अब देखो, मैंने एक चीज और आप लोगों को बोली थी अभी कि ये जो आइकन्स है, अगर मैं टैग डिफ कंपोजर ऑन करूंगी, अभी देखो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो जाऊंगी मैं, देखो अपनी वेबसाइट पे, अपने यहाँ फेसबुक पे देखे, बराबर से गई ना मैं। अब मैं इसका यूआरएल भी चाहिए तो कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे इसकी जरूरत है ना। तो मैं इसको कॉपी कर देती हूँ और मैं इसको पेस्ट कर दूंगी अपने व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि मुझे जब अभी मैं आइकन्स बनाऊं तो मैं उसके अंदर आराम से अपना काम कर सकूं। ठीक है। मेरे को ये सब वहां पर कॉपी पेस्ट करनी है ना, तो अभी मैं जाती हूँ। ओके। अभी मैंने फेसबुक क्लिक करी, अभी मैं इंस्टा पे जाऊंगी। मेरा इंस्टा पे देखो ओपन हो गया बराबर से। मैं इसका भी कॉपी कर लूंगी। ये पूरा यूआरएल कॉपी करना है, ध्यान में रखो। और जब आप उसके अंदर काम करते हो ना, तो उसमें यूआरएल नहीं, उसमें सिर्फ आईडी लगती है। ये ध्यान में रखना, उसमें सिर्फ आईडी लगती है। तो यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर एक और मैं बता देती हूँ यूट्यूब का। यहाँ पर क्लिक करें हमने और हम पहुंच गए हमारे यूट्यूब पे। कभी भी है ना अपना व्हाट्सएप ऑन करके लॉग इन करके रखना, जब भी आप लैपटॉप यूज करोगे। बहुत जरूरी होता है ये सब। ठीक है। फटाफट काम हो जाता है इससे। अगर आप लोग जरा भी टाइम पास करोगे उसके साथ, तो फिर टाइम लगता है। ये सब शॉर्टकट्स भी मैंने लगा के रखी हूँ इसलिए, ताकि मेरा काम झटपट हो जाए। मैं तो और टाइम और नहीं तो टाइम पास होता है। अच्छा, अभी देखो, अब ये हो गया ना, अभी देखे ना आप लोगों ने, मैंने साथ तीनों भी कनेक्टेड है ना मेरे। अब मैं देखो यहाँ पर ऑन करूंगी इसको, टैग डिफ कंपोजर को। देखो अभी ऑन हो गया, ये मेरा आ गया यहाँ पर। अब मैं इसको चेंज ओपन करने की कोशिश करूंगी तो ओपन नहीं होना। कितना भी कोशिश करूंगी मेरा ओपन नहीं होगा। देख रहे हो आप लोग? ये मैं बताना चाहती थी। ठीक है। तो इसको क्या करना है, आप लोगों को क्लोज करना है, उसके बाद इसको ऑन करना है, तो ऑन होगा वो। हुआ? समझे अभी? जी मैम। नहीं तो आप लोग जब बनाते को बैठेंगे और फिर उसको ऑन करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, ये ध्यान में रखो। ओके।
ठीक चलो है मैम। नेक्स्ट इज, हम जाएंगे हमारे इस पे, लेसन पे। हाँ, फिर उसके बाद में जो है क्लिक ऑन द सोशल नेटवर्क, फिर हम सारे जितने भी है ना हम उसकी सेटिंग करके ले लेंगे। देन विच एवर इट इज सोशल मीडिया आप लोगों को कनेक्ट करना है, यू वांट टू कनेक्ट, जस्ट अप्लाई द यूआरएल, सो कॉपी इट इज, पेस्ट, एंड देन इट इज कंप्लीट द यूआरएल। ठीक है, देन कंप्लीट द यूआरएल। ठीक है, क्लिक ऑन द सेव सेटिंग। फिर उसके बाद में आता है मेन मेनू सर्च बैकग्राउंड जो है, मेन मेनू का जो सर्च बैकग्राउंड है, गो टू द बैकग्राउंड, उसके बाद में मेन मेनू सर्च बैकग्राउंड, उसके बाद में फिर यू विल सी इट इज एन इमेज गर्ल। अभी हम जाते हैं वहां पर, मैं आपको बताती हूँ, विल सी एन इमेज ऑफ अ गर्ल। ओके, गर्ल इमेज आपको दिखेंगी। उसके बाद में उसको डिलीट करना है, हमको रिमूव करना है ये मेन मेनू के ना जब हम जाएंगे ना, ओके, सर्च द मेन मेनू बैकग्राउंड, जब इस पे जाएंगे हम, उसके बाद में बैकग्राउंड के ऊपर जब क्लिक करेंगे, उसके बाद में हमको मेन मेनू सर्च बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है, तब आपको ये गर्ल एक का दिखेगा उधर कार्टून जैसी, तो उसको हमको डिलीट कर देना है। ठीक है, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज वो बैकग्राउंड के ना हमको नजर आएंगे। ओके, तो उसके बाद में हमको डिलीट कर देना है उसको, रिमूव दिस इमेज एंड कंफर्म इट इज विथ यस, और फिर उसको आपको यस कंफर्म करना है। फिर उसके बाद में साइन इन के अंदर भी आप जब जाओगे, नीचे ही साइन इन भी है, ज्वाइन द बैकग्राउंड है, साइन इन डैश स्लैश रहेगा, सेम यही चीज लिखी हुई रहेंगी, साइन इन स्लैश ज्वाइन द बैकग्राउंड, गो टू द साइन इन डैश स्लैश बैकग्राउंड के अंदर जाएंगे आप, यू विल अगेन टू सी द सेम गर्ल इमेज, तो उसको आपको यू हैव टू डिलीट। तो ये है रिमूव एंड डिलीट कर देना है इसको, दिस इमेज, सेव द सेटिंग, और फिर इसके बाद में रिफ्रेश कर दो द साइट। उसके बाद में आता है चेक द डिजाइन कंसिस्टेंसी, जो भी डिजाइन वहां पर है आपको, ओपन द टैग डिफ कंपोजर, देन that the then check that the photo and the header section जो है आपको have the same it is background color, आपको ये देखना होगा कि जो इसका जो बैकग्राउंड है उसका कलर और आपका जो इसका कलर है, जो हेडर का जो कलर है वो सेम होना चाहिए। ओके, फुटर एंड द हेडर इट इज सेक्शन जो है हैव द सेम बैकग्राउंड कलर। और स्टिकी मेनू के अंदर जो आप जब लोगो में जाओगे, स्टिकी मेनू लोगो के अंदर गो टू द स्टिकी मेनू, तो मेन मेनू जो है अंडर लोगो सेटिंग के अंदर जब आप जाते हो, ओके, वहां पर लोगो सेटिंग वहां पर लिखा हुआ रहेगा, तो लोगो सेटिंग के अंदर आपको जाना है, यू विल इट इज सी द ऑप्शन इट इज हेडर लोगो, वहां पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको हेडर लोगो, अनेबल करो उसको, या फिर आप उसको ऊपर एक तीन उसके अंदर तीन चीजें रहेंगी लिखी हुई, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ रहेगा डिसेबल, और सेकंड इसमें लिखा हुआ रहेगा अनेबल शो द हेडर लोगो, तो वहां पर आपने उसको सेकंड इसमें ही रखना है, इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, रिकमेंडेड इट इज कीप शो द हेडर लोगो, इसके अंदर आपको क्लिक करना है। ठीक है, बस आज का लेसन इतना ही था, अभी हम जाके सेटिंग पे जाएंगे। ये सब आज सेटिंग थी ना, इसलिए मैंने इसको देखो पूरा हाईलाइट करके रखी हूँ, ताकि एकदम अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों के, एक एक स्टेप वाइज उसको लिखी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अभी हम जाएंगे साइट पर, गो टू न्यूज़पेपर, सबसे थीम पहले पैनल। न्यूज़पेपर पैनल के ऊपर जाना है, यस, जी। थीम थीम पैनल पे पैनल, जाना है, थीम पैनल पे जाना है, एड्स। एड्स के अंदर जाना है, वो तो हमारा हो गया, कल मैंने आप लोगों को सुबह में, नॉट सुबह में, अभी आप लोगों को स्टार्टिंग के लिए तभी पता ही ना। नेक्स्ट फिर बताओ, थीम कलर्स क्लिक में हेडर जाना, हेड, थीम पैनल, हेडर एड। हेडर ऐड के ऊपर हो गया ना, ये वाला ये हेडर ऐड है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया ना रीड द कैसे डिलीट कोड करना यू है, सी देयर। ये वाला मैंने बताई ना कल, हो गया ना खत्म ये कोड वाला, जी। डिलीट हो तो गया ये, अभी इसके ऊपर कुछ नहीं है काम, वो मैंने सिर्फ याद रखने के लिए आप लोगों को बताई, वो अभी नहीं पढ़ना है। अभी यहाँ देखो कलर के ऊपर जाना है आपको, थीम कलर से रीड करो, थीम कलर के ऊपर जाना है, किसके अंदर चेंजेस करना है। अच्छा एक काम करते, रुको, जनरल, सबसे सबसे पहले देखो, जनरल थीम कलर्स। हाँ यहाँ पर देखो ये जनरल थीम कलर है, इसके अंदर मैंने जो लाइट कलर, हाँ, मेरा जो बैकग्राउंड में दिख रहा है ना जो मेरे, वो ये कलर है देखो, है ना, ये ग्रीन कलर है। येलो करना है मैम। नहीं नहीं, मैंने वहां लिखी हूँ येलो, लेकिन मैंने ग्रीन करी क्योंकि कल मुझे नहीं पसंद आ रहा था ना येलो कलर, तो मैंने वहां पर ग्रीन कलर अच्छा। कर दी इसको। ठीक है, यहाँ पर देखो ये येलो कलर है ना, यहाँ मैंने इधर पर्पल भी लिखी हूँ, मैंने लेकिन इसको ग्रीन करी हूँ ना, मैं इसको स्लैश डालती हूँ, इसमें से तीनों में से कोई एक कलर आप लोग यूज कर लेना। ठीक है, मैं ग्रीन लिखती हूँ।
और ग्रीन के अंदर आप लोग ऊपर नीचे करते रहेंगे तो आप लोगों को पता चलते जाएगा, ठीक है, कि कौन सा वाला ग्रीन है। तो मैंने ये जैसा एकदम लाइट कलर का जो ग्रीन होता है ना, वो शेड ली हूँ मैंने, ठीक है। अब जैसे आप इसको क्लिक करोगे ना, ये देखो मैंने कौन से लेवल पे ली हूँ उसको, ये वाला लेवल है, ठीक है। नीचे ली हूँ, तो ऊपर लेती तो एकदम डार्क हो जाता था, मैंने ये कलर ली हूँ। तो मेरा जो बैकग्राउंड है, जो ये पीछे का जो हिस्सा है मेरा, वो ये है, ये कलर है वो, ठीक है। जो वेबसाइट का जो मेरा पीछे का हिस्सा वो ये है। उसके बाद में फिर उसके बाद हमारा क्या है फिर? Reduce the opacity so it's very light. हाँ, Medium. ये वाला ऑपेसिटी, इसको ये ऑपेसिटी बोलते हैं, जो सब लाइट कलर पे हमको नीचे लेकर आना है इसको, ठीक है। हाँ, ओके, फिर इसके take बाद settings सेव सेटिंग हो गई, यहाँ And पर सेव refresh. सेटिंग and करके हमने refresh. एंड रिफ्रेश, और यहाँ पर से रिफ्रेश करना। अभी तो मैं नहीं करी ना चेंजेस, तो इसलिए मुझे जरूरत नहीं है रिफ्रेश करने की और सेव करने की, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। यहाँ पर सेव सेटिंग करना है, फिर रिफ्रेश करना है ऊपर, फिर नेक्स्ट। टॉप मेनू में Top जाना है मैम। menu. यहाँ पर टॉप मेनू है, यहाँ नीचे यहाँ ये पर कोई चेंजेस नहीं करनी है। नो चेंजेस। फिर ठीक है, मेन मेनू, फिर उसके बाद मेन मेनू में जाना है। अब देखो यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड पर्पल कलर। है ना, अभी देखो ये ध्यान में रखो, ये जो पर्पल है, ये मेरा जो बैकग्राउंड में, पूरा मेरा हेडर का जो बैकग्राउंड है उसमें दिख रहा है ये कलर, ठीक है। कहाँ दिख रहा है ये? देखो मैं बताती हूँ। अभी मुझे फिर से साइट पे जाना पड़ेगा, मैं बाद में, चलो अभी बता देती हूँ तो अच्छा रहेगा। एक मिनट, ये देखो ये वाला, ये कलर है, ये नहीं, ये कलर है, ये वाला है, वो कलर है ना। और ये जो ग्रीन कलर है ना, देखो ये यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये जो ग्रीन कलर है, मैंने लिखी हूँ ग्रीन, तो ये ग्रीन है वो जो आपका पीछे का साइड है। तो इसको येलो रखो, तो कम येलो रखना, ज्यादा डार्क नहीं करना, ओके। या फिर ग्रीन रखो, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक कलर रखो, या तो फिर पर्पल रखेंगे। अगर यहाँ पर्पल नहीं दे रहे तो यहाँ पर्पल देना, ठीक है। अगर यहाँ येलो दे रहे तो यहाँ पर्पल दे सकते, ओके। तो अभी जी ये मैम. वाला जो पर्पल है, ये इसके पीछे वाला पर्पल है, बैकग्राउंड इसका, ठीक है। ये हमारा कैटेगरी वाला पर्पल है ना। दरअसल लगा ना बच्चा है। ये अभी मुझे बार बार है ना इसके अंदर जाना पड़ेगा और प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन बताना आप लोगों को जरूरी है। मैं थीम कलर में गई थी, ओके। और कौन सा वाला कर रहे थे हम? टॉप, मेनू, ये वाला मेन मेन मेनू मेनू में मैम। कर रहे थे ना, हाँ मेन मेनू, ओके। तो ये वाला जो पर्पल है, ये हमारा जो कैटेगरीज लिखी हुई है उसके पीछे वाला कलर है ये, ठीक है। हम्म। हाँ, और ये वाला जो ग्रीन है, ये हमारा साइड वाला ग्रीन है, ठीक है, स्टिकी मेनू वाला। ये देखो स्टिकी मेनू, ये Background वाला color. ग्रीन, ये देखो स्टिकी ग्रीन, स्टिकी वाला जो है ना मेनू, अभी मैंने ग्रीन, ये वाला ग्रीन और मेरा स्टिकी मेनू वाला ग्रीन दोनों सेम है ना। अच्छा। तो अभी मेरा स्टिकी मेनू तो जी। अभी बना नहीं है। जब वो बनेगा तो अगर मुझे ऐसा लगा कि दोनों का सेम हो रहा है, क्लैश करे दोनों, तो फिर मैं इसको चेंज करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी, ठीक है। क्योंकि अभी बना नहीं है ना, इसलिए अभी हमको पता नहीं चलेगा इसका कलर कैसा दिख रहा है, ओके। फिर उसके बाद आपको टेक्स्ट जो है आपको ब्लैक स्टिकी करना होवर है। कलर, होवर कलर वाइट है मैम। हावर कलर इसका नहीं, वाइट है। मेन मेनू के अंदर। जी। बैकग्राउंड कलर वेयर आवर कैटेगरीज उसके बाद है नहीं ना। नहीं, सॉरी मैम। और बैक ब्लैक है मैम, ब्लैक है। हाँ वही तो मैं सॉरी। बोली कि मैंने यहाँ ब्लैक ब्लैक कह कलर रही है। हूँ, तो व्हाइट मेन कैसे मेनू हो गया? टेक्स्ट ब्लैक है। हाँ, ब्लैक टेक्स्ट रहेगा ये वाला, देखो ये मेन मेनू का जो टेक्स्ट जी। है ये वाला ब्लैक, और ये भी ब्लैक है, हावर का भी ब्लैक ही है, ठीक है। बाकी का जो है इसको व्हाइट ही रहने ठीक देने है। का, इसको कोई चेंजेस नहीं करना है। फिर हम जाएंगे सब मेनू पे, सब राइट। मेनू। जी जी। तो सब मैम, मेनू, हाँ। हाँ, लाइक टिकी मैंने सोशल मैम। आइकॉन्स भी है ना मैम? क्या? सोशल नहीं नहीं, आइकॉन्स। उसके सोशल, बाद है वो एक्टिव, एक्टिव एंड हावर कलर, फिर मेनू टेक्स्ट कलर, फिर स्टिकी मेनू कलर, फिर बैकग्राउंड मैम, कलर ग्रीन, स्टिकी हावर कलर ये है ना व्हाइट। स्टिकी इसके हावर बाद है कलर, ये वो। अभी हमने पढ़े ना, स्टिकी हावर कलर, स्टिकी बैकग्राउंड कलर, ये वाला सब इसी जी इसी मैम, का चल रहा है। स्टिकी। फिर उसके बाद अभी आएगा सेव जी मैम। सब मेनू। सब सब मेनू, मेनू के यस अंदर जो मैम। है नो बैकग्राउंड जो है, चेंजेस। इसके अंदर नहीं, वो वाला अलग था, ये वाला सब मेनू अलग है, वो वाला जो था ना, वो सब मेनू मैम अलग है। आपने यहाँ मेन्यू टेक्स्ट कलर ब्लैक के बाद स्टिकी मेनू बताए हैं। यहाँ है ना एक और स्टिकी मेनू है बाबा। हाँ एक हाँ। मिनट, वही मैम। एक वो मिनट, तो ये इतना देखो, बारीक है मोबाइल में।
हाँ अच्छा, ये दिख नहीं देखो पा यहाँ रहा। सुनो मेरी बात। यहाँ पर जो बैकग्राउंड जी मैम। सब मेनू वहां पर कहाँ लिखा हुआ है, उधर पढ़ो तुम लोग। सब मेनू क्या कहाँ लिखा हुआ है, उधर पढ़ो। सब मेनू यहाँ पे नहीं है मैम। है। एक्टिव एंड हावर कलर ब्लैक, मेनू टेक्स्ट कलर ब्लैक, स्टिकी मेनू, फिर बैकग्राउंड कलर ग्रीन, मीडियम नो टू डार्क टू ब्राइट, ऐसा है मैम। फिर स्टिकी हावर कलर वाइट, टेक्स्ट कलर वाइट, हावर कलर ब्लैक, सोशल आइकॉन बाद। नहीं, वो नीचे है शायद फिर। ये सोशल आइकन यहाँ है ना, ये तो सोशल आइकन वाइट रहेगा। और यहाँ पर जो जी। स्टिकी मेनू टेक्स्ट का है वो कोई कलर नहीं उसको, वो वाइट नहीं। ही रहेगा वो। समझे? और ये फिर सोशल सेटिंग। आइकन है, ये भी वाइट ही रहेगा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। जी ठीक है। मैम सब मेनू सेव सेटिंग एंड रिफ्रेश टू सी चेंज, हाँ उसके बाद सब मेनू है ना। हाँ, उसके बाद से मेनू। मैम, सब मेनू में तो आप लिखा है नो चेंजेस बोलकर, सेवेंथ वन। ये वाला इसके अंदर है ना, बैकग्राउंड जो है ना उसके अंदर। हाँ इसके बाद में है सिस्टर वो। उसके अंदर जो है ना, ये बैकग्राउंड का जो कलर है ना, इसके अंदर कुछ हाँ नहीं करना है, इसको कलर फिफ्थ और वैसे ही सिक्स्थ रख। होने के बाद हाँ, सेवेंथ वो है। ये वाले इसमें कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद में जो टेक्स्ट है ना, जो सब मेनू का जो टेक्स्ट है उसको ब्लैक कलर रखेंगे। और जो एक्टिव जी मैम। एंड हावर कलर जो बैकग्राउंड है उसको हम ब्लैक वाइट रखेंगे। ठीक है। और ये जैसा ही वैसे ही रखना जी है, इसमें मैम। कोई चेंजेस नहीं करना है। ये एक्टिव एंड हावर टेक्स्ट कलर है। इसको ब्लू है तो उसको रहने दो, ओके, क्योंकि अभी हमने ना, इसको अभी तक सेटिंग हुई नहीं है हमारी, इसको बाकी है अभी ये काम। ठीक है। अभी यहाँ पर हमने सिर्फ कलर दे दिए, लेकिन हमारा वहां पर अभी काम बाकी है साइड पे। ठीक है। तो जब होगा जी तब मैम। देखना वो। अभी मेन मेनू के अंदर फिर हम जाएंगे, सॉरी मेगा मेनू के मेगा अंदर मेनू। जाएंगे। मेगा मेनू के अंदर जो है बैकग्राउंड, उसको कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद में टेक्स्ट का जो कलर है उसको ब्लैक रखना है हमको। और एसेंट का कलर हमको ब्लू रखना है। वो जैसा है वैसे ही यहाँ पर पहले से रहेगा, आपको उसको करना कुछ नहीं है। ये जैसा है वैसे ही रहने दो उसको, सिर्फ टेक्स्ट का जो है वो ब्लैक, अगर नहीं है तो आप ब्लैक कर देना। ठीक है। क्योंकि मेरा यहाँ पर शायद मैंने कुछ भी नहीं जी करी थी, मैम। ये वैसी ही है। मेगा मेनू को भी मैंने हाथ नहीं लगाई थी। ठीक है। फिर लाइव सर्च को भी आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद में मोबाइल मेनू और मोबाइल सर्च, इसके अंदर भी कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद में हेडर में हम जाएंगे। हेडर के अंदर देखो, ये जो मेन जो पर्पल कलर दिख रहा था ना, ये देखो ये वाला हेडर का पर्पल है जो मेरे लोगो के अंदर है। जहां पर मेरा लोगो है ना, लोगो का जो बैकग्राउंड है वो ये जी। कलर है। जी ठीक है। मैम। तो है। ये वाले पर्पल में और जो ऊपर वाला जो मेरा पर्पल है वो, उसमें देखो कितना फर्क है। देखो ये वाला है ना, तो इसलिए इसमें और उसमें फर्क हो गया, इसलिए वो अच्छा दिख रहा है। ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा लाइट रखी हूँ, देखो इसकी ऑपेसिटी कितनी है, देखो यहाँ पर है ये। हाँ, ये ऑपेसिटी किधर है, कितनी है यहाँ पर, एकदम थोड़ा सा, यानी लो से एकदम नजदीक नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है बस। ठीक है। ये मेरा कहाँ का दिख रहा है, ये जहाँ पर मेरे मेनू लिखा हुआ है, मेरी कैटेगरीज लिखी हुई है, ये वो वाला हिस्सा है। ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है मेन मेनू, मेरा आइकन के पीछे वाला है, जो सॉरी लोगो के पीछे वाला है। जो मैं जहाँ पर मेरा लोगो है वो वाला पर्पल है। ठीक है। इसको हेडर बैकग्राउंड बोलते हैं। हेडर हाँ, बैकग्राउंड कलर। हेडर जो बैकग्राउंड है वो ये कलर का है। ओके। और एक ये वाला जो है ना, देखो यहाँ पर जो एक्टिव हावर कलर है ना, ये मैंने सिलेक्ट करी थी। ये वाला ब्लू नहीं है, ब्लू से थोड़ा सा अलग है, देखो ये। ब्लू अगर करेंगे ना तो यहाँ का ये जो हिस्सा ये पूरा ब्लू में आता है, ये थोड़ा सा नीचे जाएगा तो लाइट ब्लू कलर जैसा आ जाता है। ठीक है। ये एक्टिव हावर कलर है ये। तो ये सब कलर्स है ना, आप लोगों को एक बार है ना, इसकी मेरे साइट पे जब आप लोग अपने वेबसाइट पे बनाने को बैठेंगे ना, तो मेरी वेबसाइट ऑन करना। उसमें अगर कलर समझ में आते हैं तो वैसे करना। अगर तुम लोगों को जो कलर अगर समझ में, वहां पर अगर कुछ और आ रहे तो वो भी करेंगे। जैसा कॉम्बिनेशन बस अच्छा दिखना चाहिए, तुम्हारी साइट अच्छी दिखना चाहिए, कि लोग अट्रैक्ट हो, देखे तो अच्छा लगे उनको। ठीक है। क्योंकि एकदम गॉडी कलर है ना, फिर आदमी मोबाइल पे अलग दिखता है और इसमें हमको अच्छा नहीं लगता है। अगर लैपटॉप पे अच्छा भी दिख रहा है ना, तो हमको मोबाइल पे नहीं अच्छा दिखेगा। ऐसा भी होता है। तो इसलिए एकदम माइल्ड रखना उसको, ज्यादा एकदम एकदम ब्राइटनेस पे मत जाना। आप देखो ये वजह जो पर्पल है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, आंखों को ठंडक दे रहा है, मतलब ऐसा नहीं एकदम डार्क शेड नहीं आ रहा है, आंखों को मार एकदम वो नहीं कर रहा है, चुभ नहीं रहा है। तो ये मैंने यहाँ पर नहीं रखी हूँ, मैंने सुखा रखी, बीच में रखी हूँ। ठीक है। जी मैम। तो ये जी ध्यान रखना। मैम। ये सब चीजों आप लोगों को बहुत ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर हम साइन इन मैम, करेंगे। हाँ बोलो।
मैम हम जब बनाएंगे ना तब हम यही आपकी नोट्स में से और आपने जो कलर यूज करे वही कलर यूज करेंगे मैम, की तो ये बहुत समझना बहुत मुश्किल लग रहा है कि तो बहुत सारे कलर यूज हो रहे हैं मैम। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जब तुम लोग बैठेंगे करने के लिए तो आसानी से हो जाएगा, कोई फिक्र की बात नहीं है। मेरी साइट ओपन कर लेना, और जो मैंने नोट्स बनाई उसमें मैंने ऑप्शंस दी हूँ ना, येलो पर्पल, जो भी कलर्स के ऑप्शन मैंने दी हूँ, तो उसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करना, देखना। देखो, जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी का काम कैसे लोगे हाथ में, बताओ मुझे। किसी का हाँ। काम लेने के लिए पहले तो हमको प्रैक्टिस करनी होगी ना। जब हम नहीं सीखेंगे, अभी मैंने आप लोगों को इतना आसान करके हर चीज कर दी, मेरे लिए इतना आसान नहीं था। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मतलब मैं रात को लिटरली, मैं जब सोती थी ना, मैं मेरे हस्बैंड बोलते मुझे कभी ऐसी आदत नहीं थी, लेकिन जब मैं ये सीखने लगी तब मेरी आदत ये हो गई कि मैं उंगलियां मेरी चलती थी नींद के अंदर। मेरे को ऐसा, मैं लैपटॉप चला रही हूँ, मेरी आंखों, मैंने मतलब मैं ऐसा देख रही हूँ कि सामने मेरी वेबसाइट है, मैं मुंह से भी बड़बड़ा रही थी कि मेरी वेबसाइट के ऊपर मुझे ये काम करना है। मतलब मैं इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई थी, इस कदर मैं इतना, यानी उसके ऊपर शिद्दत से काम कर रही थी, मतलब। तो ये एक मैम कल चीज। बोलो। कल मैम हमने तशरा मैम को यही बताया, आपकी तारीफ कर रहे थे वो कि मैम बहुत अच्छी तरह नोट्स बनाते, तो मैंने बताया मैम रात को देर तक नोट्स रेडी करते। तो वो भी आपके बारे में बता रहे थे कि वाकई मैम के नोट्स बहुत बेहतरीन होते। थैंक यू। चलो ठीक है। ओके, फिर उसके बाद में जो बटन्स हावर है, ये बैकग्राउंड, ये हमको हमारा अभी तक के हमने किए नहीं है। ये नेचुरली उसमें पहले से ही है, हमको इसके अंदर कोई चेंजेस अभी हमने, क्योंकि इसमें हमने अभी काम किए नहीं है, इसलिए उसको वैसे ही छोड़ देंगे हम, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिखी हूँ, उसके अंदर साइन इन ज्वाइन मॉडल करके कुछ भी नहीं लिखी हूँ ना मैंने। नहीं मैम। हाँ, तो ये वाला वैसे ही रखना है, इसको जैसा है वैसे ही रहने देना। ठीक है, फिर हम जाएंगे फुटर पे। फुटर के अंदर अगेन जो कलर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए थे, पर्पल वाला, सेम हेडर का वाला, सेम फुटर में रखना है आपको। इसमें कोई 19-20 नहीं करना। ओके, बहुत गंदा लगता है अगर उसमें थोड़ा सा भी फर्क हो गया तो। देखो यहाँ पर अभी मैंने इसको, देखो आधे की जितना ही, उतना ही रखी हूँ ना जितना यहाँ पर है। ये देखो, इसको भी दिखाती हूँ अभी। ये देखो, है ना, सेम है ना दोनों। जी। ये थोड़ा सा जी मैम ऊपर, सही है। थोड़ा सा ऊपर कर ये लेते हैं, लेकिन ये ना, जितना अगर ऊपर वाला थोड़ा सा 19-20 है, देखो यहाँ पर ये एकदम मिडिल में है ना। यहाँ पर थोड़ा सा, अगर ये जरा सा ऊपर है, देखो मिडिल से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर है, तो ये चल जाएगा। इसको नहीं डार्क करना, इसको थोड़ा सा एकदम हल्का सा, ना मामूली सा अगर कम है ना, ये एकदम ऊपर में नहीं लेके जा रही हूँ ना, ये यहाँ पर है, देखो ये वो जो ऊपर वाला है ना, वो यहाँ पर है। तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं नजर आ रहा है, लेकिन इसके रीडेबल होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमारे जो है ना, वो है अपना फुटर के ना, हमारा क्या लिखा हुआ है, अबाउट अस लिखा हुआ है। तो इसके लिए उसको थोड़ा सा रीडेबल होने के लिए हमको इसको यही सेम शेड रखना है, इससे ज्यादा ना डार्क करना है ना ज्यादा लाइट करना है, ठीक है। दिस इज परफेक्ट। इसको हम वैसे ही रखेंगे जैसा मैंने रखी हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा, हम रीड भी कर सकते हैं और अच्छा भी दिखेगा, मतलब एकदम ज्यादा डार्कर साइड पे नहीं रहेगा वो। ओके, फिर उसके बाद में अगर कोई और कलर लेते तो उस पर ध्यान रखना, ये हर हर चीज के लिए सेम नहीं होता है। हर कलर जो है अलग अपना प्रेजेंट करता है अपने आप को। तो ये फुटर का भी हो गया अभी। सब फुटर के अंदर मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं करने के लिए, और इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये अभी हमको उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने, अभी सेव कर दिया इसको। 3 बार कर लेना तो ये बेस्ट रहता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। इसको भी मैं 3 बार करूंगी। और जब भी नेट नहीं चल रहा है ना, उस दिन काम नहीं करना, पहले बोल दूं मैं। अगर नेट अगर थोड़ी देर के बाद अगर आपने चेक किया और अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अब ये वाला कलर और ये वाला कलर देखो, देखो है ना। जब हम अभी उसमें जाएंगे हमारे मोबाइल पे, जब हम चेक करेंगे तो हमको वो दिखेगा कि एकदम ज्यादा, एकदम गॉडी नहीं लग रहा है, एकदम ज्यादा आंखों को चुभ नहीं रहा है। पढ़े भी जा रहा है, इसमें रीड भी कर पा रहे हैं हम, है ना, रीड भी कर पा रहे हैं। मैम हेडर और फुटर का सेम कलर रखना है मैम। सेम कलर रखना है। अच्छा, अभी इसकी आइकन हमको सेट करनी है। जब भी हम क्लिक करेंगे तो हम उसके ऊपर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसकी सेटिंग करते हैं। और इसके साथ में देखो ये वाला ग्रीन कलर है ना, मैंने फुटर के अंदर देखो पढ़ रही थी ना जब भी, तो ये ऑटोमेटिकली पूरा खुद से ही बना हुआ है ये कलर, मैंने नहीं की थी कुछ उसको। देखो अभी
यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोली ना मेरे को कुछ चेंजेस करने हैं क्या, तो आप लोग ने बोले नहीं मैम अभी और इसमें कुछ नहीं है। तो देखो मैं बताती हूँ हम किस में गए थे। फुटर के अंदर, सब फुटर के अंदर इसमें। ये देखो, ये साइन इन वाला जो मेरा ईमेल आईडी जो दिख रहा है ना, ये देखो ये साइन इन वाला यहाँ से है, वो ये कलर देखो खुद से इन लोग ने डाले हैं, ये मैंने नहीं डाली थी, ये वहां पर से वैसे ही दिख रहा है। ठीक है, तो जब जब हम ये जो चीजें हमने नहीं सेट करे वो हमारे इसको मैच यानी कर जाएंगी वैसे, लेकिन वैसे कलर हमको सूट करना चाहिए। ओके, अभी जैसा मैंने फुटर के अंदर मैंने आप लोगों को बोली कि मेरे को थोड़ा सा इसको नीचे ही रखना है, थोड़ा लाइटर शेड पे, ताकि मैं इसको पढ़ सकूं, रीडेबल हो। और एकदम दूसरे में एकदम इसमें और उसमें एकदम जमीन आसमान का फर्क भी नहीं दिखना चाहिए कि मेरा हेडर का अलग दिख रहा है इसका अलग दिख रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज मुझे अभी फॉन्ट पे आपको लेकर जाना है, थीम फॉन्ट, ये बाकी है हमारा, है ना। थीम फॉन्ट के लिए हम कहाँ जाएंगे बताओ मुझे, जल्दी बताओ। थीम डैशबोर्ड फॉन्ट। मैम। हाँ, फिर एक सेकंड। न्यूज़पेपर मैम, उसमें थीम पैनल ना। नहीं नहीं, अभी यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट आ गई, न्यूज़पेपर पे भी नहीं जाना है मुझे, मैं डायरेक्ट यहीं से क्लिक करी हूँ ना थीम, थीम फुट, ठीक है। थीम फॉन्ट के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर देखो, कस्टम। इधर इधर जो है ना, इधर इमेज लिखी हुई थी कि यहाँ पर एक इमेज है, 2025 पिक्सल रखना है ये। किसमें रखना है देखो, हेडर के अंदर जाना है, थीम फॉन्ट के अंदर जाना है, क्लिक द थीम फॉन्ट एंड देन क्लिक ऑन हेडर, मेन मेनू के ऊपर जाना है, वहां पर 2025 जो है पिक्सल रखना है ये। ठीक है, फिर उसके बाद में अब मैं एक एक करके जाती हूँ, एक एक काम करती हूँ पहले। ये तो गए हेडर है ना। हेडर के अंदर हमको किस में जाना है, मेन मेनू में जाना है, और यहाँ पर हमको चेंजेस करना है फॉन्ट का। तो इसमें से मुझे जो फॉन्ट चूज करना है मैं चूज कर सकती हूँ, बट लेकिन एक मिनट में पिक्सल ढूंढ देख रही थी ना वो तो। मेन मेनू के अंदर जाना है, क्लिक ऑन द हेडर, मेन मेनू पे जाना है, सेलेक्ट द फॉन्ट दैट यू वांट, हाँ इसके अंदर सेलेक्ट करना है जो भी फॉन्ट रखना है, एंड साइज के लिए 2025 मुझे यूज करना है। ठीक है, जो फॉन्ट मेरे को इसमें से जो पसंद है मेन मेनू के अंदर वो मैं इसके अंदर सेलेक्ट करूंगी। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक करी तो मुझे देखो ये सारे फॉन्ट्स अलग अलग टाइप के हैं, सब अलग अलग नाम के फॉन्ट्स है, और ये सब इस तरीके से दिखेंगे। कैसे दिखेंगे अभी मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने अपना सिंपल ही रखी थी, मैंने ज्यादा कुछ फॉन्ट में गई नहीं थी मुझे, मैं चाहती थी रीडेबल रहे बस, कोई उसमें वो ना दिखे। अब मैं एक आध भी अगर सेलेक्ट करती हूँ इसमें से और मुझे नहीं पसंद आया तो फिर मुझे देखना होगा। उफला टेक्स, टाइम्स न्यू रोमन, रोमन जो है ना मुझे नहीं अच्छी लगती उसकी राइटिंग, एरियल रखते हैं इसको। ओके, ये देखते हैं रख के कैसा लगता है, अभी देखते हैं, लेकिन चेंज होगा क्या नहीं पता, देखना पड़ेगा, क्योंकि इतने जल्दी चेंज होता नहीं है ना। सेव द सेटिंग, और यहाँ पर देखते हैं, इतनी जल्दी होगा नहीं वो चेंज, टाइम लगेगा उसको। इसमें भी नजर नहीं आ रहा है अभी, चेंज नहीं दिख रहा है, थोड़े टाइम से ही होगा वो। इन पैनल पे हम जाते हैं, हम वेट करेंगे उसको, अभी जब भी मैं चेंज करूंगी ना मैं देखूंगी बाद में कि मैं अगर मुझे नहीं समझ में आया तो फिर मैं चेंज कर लूंगी उसको। और उसकी साइज मुझे रखनी है, कितनी मैंने अभी बताई, अभी रखनी है 2025 में। 2025 मेन मेनू, ये देखो यहाँ पर। ओके, 2025 रखनी है तो ये साइज है यहाँ पर, इसको 2025 पे हमको लेके जाना है। यहाँ पर मैंने इसका चेंज करी हूँ
तो मैं साइज भी इसी की चेंज करूंगी। ओके, 20 रखो या 25 रखो, हम वहां पर देखेंगे, हमको पता चलेगा। फिर इसके बाद सेव द सेटिंग है एंड रिफ्रेश इट। ठीक है, इधर देख। ओके। नेक्स्ट क्या है, उसके अलावा दूसरा क्या है, जल्दी बताओ। हेडर का हो गया हमारा, अभी नेक्स्ट क्या है। मैं देखती हूँ, 1 मिनट रुको। यहाँ पर हेडर का मैंने साइज चेंज कर लिया, हो गया। उसके बाद में 2025 रखना है, 20 या 25 फुटर के अंदर। फिर टू कनेक्ट द सोशल मीडिया, हाँ अब ये फुटर का काम करना है हमको। थीम पैनल पे जाके, सोशल मीडिया पे जाके हमको क्लिक करना है सोशल नेटवर्क। देन विच एवर सोशल मीडिया यू वांट टू चेंज, उसका यूआरएल डालना है। ओके, तो क्या करना है हमको सबसे पहले भी, कि टू कनेक्ट द सोशल मीडिया इन द फुटर सेक्शन, गो टू द थीम पैनल। हमको थीम पैनल पे जाना है और सोशल पेक्सटिन करके उसको चेक करना है। 1 मिनट, मैं यहाँ पर जाती हूँ सोशल मीडिया पे, यहाँ पर जाना है। नहीं, थीम पैनल पे लिखा हुआ है ना, 1 मिनट, थीम पैनल पे लिखा हुआ है ना। यहाँ पर देखो सोशल जो लिखा हुआ है, हाँ ये देखो, एपेक्स लिखा हुआ है, सोशल एपेक्स, APIS। इसको क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पर जो है ना, हमको जब हम न्यूज़पेपर थीम पैनल में जाते हैं, सॉरी न्यूज़पेपर में आते हैं और फिर थीम पैनल में जाते हैं, तो यहाँ पर जो है आप लोग ऊपर से जैसे हेडर से नीचे आएंगे, तो यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे बैकग्राउंड। ओके, तो ये बैकग्राउंड के ना आपको आना है, क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। ओके, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ना एक लेडी का जो है इमेज था यहाँ पर। ओके, तो मैंने जो है वो उसको रिमूव कर दिया। यहाँ पर आपको रिमूव दिखेगा। आई एम सो सॉरी, वो रिकॉर्डिंग थोड़ी लेट चालू हो गई और उसमें वो मुझसे डिलीट हो गया वो पहले ही। तो मैं आप लोगों को लेकिन बता रही हूँ, ध्यान में रखिए इस बात को, कि यहाँ पर जो है एक स्टिकर, वो एक लेडी का ये था, पिक्चर था, इमेज थी, और यहाँ पर रिमूव का एक जैसे ये कैसे अपलोड का है, वैसे ही एक रिमूव का भी यहाँ पर एक ब्लॉग बना हुआ था। तो मैंने रिमूव के ऊपर क्लिक कर दी और यहाँ पर कोडिंग लैंग्वेज के ना यहाँ पर एक मैसेज था। तो वो अपने आप से, उसको कुछ करना जरूर, उसको कुछ करना नहीं रहता है, उसे आप रिमूव कर दोगे तो वो अपने आप से वो इमेज भी चले जाएंगी, और वो जो कोडिंग की जो ये है लैंग्वेज, जो मैसेज जो था वो भी अपने आप से चले जाएंगे। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट के ये दिख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में अब इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी दिखता है। देखिए यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर भी है, वहां पर ऊपर भी था और यहाँ पर भी है। तो इसको जो है खाली आपको रिमूव करना है। तो ये जो है यहाँ पर यस कर दिए, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर से हमको सेव मेनू करना है, सेव कर देना है, दैट्स इट। यहाँ पर ये हो गया, ये सेव हो गया हमारा। अभी हम जो है यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, हमारा हो गया ये, रिफ्रेश कर देंगे फिर से एक बार। चलिए, फिर उसके बाद में जो है, अब इसके बाद में जो है हेडर सेक्शन में हम आएंगे और स्टिकी मेन्यू पे हेडर के अंदर जाएंगे हम, और स्टिकी मेन्यू के अंदर जाएंगे। और मेन मेन्यू में जाएंगे हम, और जो लोगो जो स्टिकी मैंने आपको ये बताई थी है ना लेसन के अंदर, तो ये जो है इसके अंदर आपको जो है, यहाँ पर आपको इसको हेडर के अंदर ही यहीं पर रहने देना, इसको डिजेबल नहीं करना। ओके, इसको यहीं रहने देना, शो द हेडर लोगो। अभी फिलहाल के लिए हम इसको यहीं रहने देंगे, इसके बाद में हम इसको देखेंगे फिर क्या करना है हमको। ठीक है, अच्छा अभी फॉन्ट का तो मैंने आपको बता दी।
फॉन्ट का हमारा हो गया है, तो अभी फॉन्ट के हैं तो हमारा कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो देखते हैं हम थोड़ी देर के बाद में फिर से एक बार के चेंज करके शायद हो जाए। ठीक है, हो सकता है थोड़ी देर के बाद में चेंजेस नजर आएंगे। ओके। इसके अलावा जो है ये वाला जो है सोशल एपिक्स। ठीक है, यहाँ पर जो है ना हमने इसमें जाएंगे सोशल एपिक्स के अंदर, और उसके बाद में जो है ना हमने सोशल नेटवर्क में हमको जाना है। ओके, सोशल नेटवर्क में हम जाएंगे और फिर हमको यहाँ पर से जो है ना हम यहाँ पर जो है लिंक शेयर करेंगे इसमें। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जैसे फेसबुक का है, यहाँ से हम इसके आगे निकाल देंगे। फेसबुक का हमने जो है यहाँ पर जो फेसबुक का हमारे जो लिंक है वो हम शेयर करेंगे इसके अंदर। जस्ट होल्ड ऑन, आई जस्ट गो टू द व्हाट्सएप, और मैं वहां से हमारे जो फेसबुक का है हम वहां पर जाएंगे। देखिए मैंने सेव करके रखी थी क्लास में ही, तो ये वही है ना। तो ये हम इसको कॉपी एक बार फिर से देख लेते हैं ना हम सही चल रहा है कि नहीं हमारा लिंक, फिर हम उसको अटैच करेंगे। ओके, कॉपी करेंगे और वहां पर जाके हम उसे पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। ये रहा। ठीक है, ये इंस्टाग्राम का देख कर करना पहले। फेसबुक का मैंने एक्चुअली उसका आगे का मैंने वो निकाल दी थी। हाँ, ध्यान से आपने जहाँ पर भी काम करे इत्मीनान से करे, कोई घाई की जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पर जो है हमें इंस्टाग्राम का करना है, तो हम पहले कॉपी करेंगे ताकि ये रेड वाला है ना नजर आए ना। मैंने जैसे यहाँ पर मैंने इसका हैशटैग निकाल दी थी तो वो नजर नहीं आ रहा था ना फिर, तो हम इसको बाद में निकालेंगे। पहले हम कॉपी कर लेंगे हमारी लिंक, उसके बाद में हम इसको हैशटैग निकालेंगे तो अपने आप ये रेड से ये हो जाएंगे। ठीक है, तो हम वापस से हमारे व्हाट्सएप पे जाएंगे और इंस्टाग्राम का हम क्लिक करेंगे। और इसलिए मैंने उस पहले से ही मैंने लिंक कॉपी करके ले ली थी और मैंने व्हाट्सएप पे सेव कर ली थी, ताकि मैं जब अपना काम करूं तो मैं, ये आप लोगों को भी करना है, जब भी आप अपना काम करें तो पहले आपने जो है जो उसके प्रिपरेशन पहले से ही करके रखी कि मुझे आज ये काम करना है, तो उसकी मैं नोट्स बना के रख दूं। ये नहीं कि टाइम पर आप बैठ रहे हो और कर रहे हो। अच्छा, अभी देखिए इंस्टाग्राम भी मैंने लगा दी, और अभी जो है पिंटरेस्ट का हमारे पास शेयर करने के लिए हम नहीं चाहते, तो उसको क्योंकि हमारा कुछ है नहीं उसमें, तो इसलिए हम नहीं करेंगे। ट्विटर का भी नहीं करेंगे। वीमियो कुछ समथिंग है, हाँ यूट्यूब का हमने करना है। यूट्यूब के पास हम इसमें वापस अगेन व्हाट्सएप पे जाएंगे, और ये मेरा यूट्यूब का है, मैं यहाँ से क्लिक करूंगी और मेरा यूट्यूब का मैं इधर लगा दूंगी कॉपी करके। ठीक है, ये हो गया मेरा यूट्यूब। ठीक है, तो हमारे तीनों भी हमने अटैच कर दिया। अब ये इसके आगे खाली हैशटैग निकाल देना है, और तो अपने आप से वो साइन रेड की जो है चले जाएंगे, और ये हमारा पेस्ट हो गया। दैट्स इट, एंड सेव इट। दैट्स इट, हो गया है ना। 2 से 3 बार इसे कनेक्ट कर दें और हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमने जो पहले जो अटैच किए थे ना हमारे ये वाला, हम इसको रिमूव करना चाहे तो हम रिमूव भी कर सकते हैं। इसको जस्ट रिमूव कर देना, और इसको भी अगर आप चाहें तो रिमूव कर दें। इसको नहीं अटैच करना है हमको इसके साथ, तो हम नहीं अटैच करेंगे। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा। फिर रिफ्रेश कर देंगे हम, एक और बार हम प्रेस को करेंगे। याद से सेव करके आपको रखना है। ठीक है, अभी हम जाएंगे हमारी वेबसाइट पे और हम चेक करेंगे कि हमारा जो ये है हुआ कि नहीं चेंजेस। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि ये हो रहा है या नहीं, हम वो साइट पे जा रहे हैं या नहीं। देखो सो नाइस है ना। अभी यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारा फेसबुक है ना आ गया। ठीक है, अभी हमारा इंस्टाग्राम और ये है यूट्यूब। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब है। ओके, तो इस तरीके से हमारा पूरा ओवरऑल इंटरफेस हमारा नजर आएगा कि हमने कितने वीडियोस बनाए हैं। जो भी हमारे इस पे विजिट करता है तो उसको सब पता चल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ठीक है।
तो अभी जो है हमने बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हमारा सेव भी हो गया, हमारा सब काम भी हो गया। अभी जो हम है अभी जो हम क्या करेंगे कि ओके, ठीक है। तो अभी ये सब हमारा हो गया है। अच्छा, हमेशा याद रखना है कि जब भी आपने किसी ने आपको ये दिया, अगर तो उसका रिप्लाई जरूर देना। ओके, भूलना नहीं इस चीज के लिए। आप लोगों को समझ में आए वो हिसाब से मैं इसलिए ऐसी नोट्स बनाती हूँ कि आप लोगों को, भले आप आज बनाओ क्या 1 साल के बाद बनाओ, बस ये है मेरा इंटेंशन कि आप लोगों को मैं अच्छे से यानी नॉलेज दे सकूं, पूरी तरह से प्रिपेयर कर सकूं आप लोगों को फॉर फ्यूचर। ठीक है, ओके। तो अभी हमने जो भी रिप्लाई, आप हमेशा कमेंट्स जब भी आप किसी ने किया उसका रिप्लाई जरूर दें और अप्रिशिएट करें। ओके, जिसका भी आपको आता है आप पहले उसका ये देखें कि आपको उसको रिप्लाई देना है। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा। ये हो गया हमारा। अभी हम जो है साइट का भी हमारा हो गया, एवरीथिंग इज डन।